ये प्लेसमेंट न सिर्फ रिश्तों की असली कुव्वत की चाबी हो सकती है, आप रिश्तों से फायदा उठा रहे हैं, आपकी जान पहचान बनाने, साझेदारियां करने की ताकत, बल्कि ये भी कि आप रिश्ते में तुलन कैसे रख पाते हैं और नुकसानों को दूर रख पाते हैं। हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को। आपके दोस्त ज्योतिषी और मार्गदर्शक इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। आज हम बात करेंगे नवांश चार्ट यानी D9 चार्ट में तुला राशि के 12 घरों में प्लेसमेंट की। हम नवांश में अलग अलग घरों में ग्रहों की ये पूरी सीरीज कर रहे हैं, अलग अलग राशियों में ग्रह हम नवांश को कवर कर रहे हैं। और D9 या नवांश पर एस्ट्रो एश्योरेंस पर आपको जितने वीडियो मिलेंगे, मुझे शक है कि इस प्लेटफॉर्म पर कोई और चैनल होगा जिसके पास नवांश या D9 चार्ट पर इतने सारे वीडियो होंगे। तो इसी कड़ी में हमने ये सीरीज दी की है, या फिलहाल सीरीज के बीच में है, कि नवांश में अलग अलग घरों में अलग अलग राशियां हमारे लिए कैसे अलग अलग कोवटे, अलग अलग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन सामने लाती है। और अब तक हम D9 चार्ट में अलग अलग घरों में मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि से लेकर कन्या तक कवर कर चुके हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अहम राशि की, तुला राशि की D9 चार्ट यानी नवांश के 12 घरों में। तुला राशि नवांश में बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि नवांश साझेदारियों के बारे में है, नवांश जान पहचान के बारे में है। नवांश ये है कि दूसरों के साथ आपका तालमेल बैठाने की आपकी ताकत आपके लिए कैसे काम करेगी। तुला से बेहतर राशि और कौन सी होगी जो आपको उसकी बेहतर कुव्वत दे सके, क्योंकि तुला साझेदारियों की राशि है, ये कुव्वतों की राशि है, ये जान पहचान की राशि है और शादी वादी के रिश्तों, आपके दाम्पत्य संबंधों की भी राशि है। तो नवांश में तुला राशि, नवांश में उसका प्लेसमेंट बहुत बहुत अहम हो जाता है। ये आपकी बंधन बनाने, खास साझेदारी करने, मजबूत साझेदारी, शख्सियतों के साथ काम करने की ताकत को ताकत देता है। आप कैसे अलग अलग किस्म के लोगों, अलग शख्सियतों, अलग किरदारों के साथ पेश आ पाएंगे और साथ ही आप उनसे कैसे फायदा उठा पाएंगे और नुकसान को दूर रख पाएंगे। मगर ये भी कि आपके रिश्तों में सबसे बड़ी मुश्किलें, चुनौतियां कहाँ से आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि D9 चार्ट के 12 घरों में तुला राशि कैसे अलग अलग परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और फायदेमंद सूरत-ए-हाल हमारे लिए पेश करती है। अब जब तुला राशि नवांश के D9 चार्ट के पहले घर में जाती है, तो ये आपकी रिश्ते बनाने, जान पहचान बनाने, साझेदारियां करने की ताकत को बहुत ताकत देती है। मगर राशिचक्र आपको ये भी बता रहा है कि जिंदगी के बड़े मकसद, आपकी जिंदगी की बड़ी कामयाबियां आपकी साझेदारियां बनाने की ताकत से आ सकती है, आपकी जान पहचान बनाने की ताकत से, अलग अलग किस्म के लोगों के साथ आपके तालमेल और रफ्तार बनाने की ताकत से। आपको एक चुनौती दी गई है, मगर आपको कुव्वत भी दी गई है कि बेहतर रिश्ते आप बना पाए, बेहतर साझेदारियां आप विकसित कर पाए, दूसरों के साथ बेहतर रफ्तार आप कायम कर पाए, दूसरों के साथ आपके बेहतर रिश्ते हो तो बेहतर नतीजे भी आपको हासिल होंगे। असल में ये आपकी जिंदगी के मोड़ की कहानी हो सकती है, मतलब कि बड़े मकसद जो आप बनाते हैं, बड़े फैसले जो आप लेते हैं, अलग अलग चुनाव जो आपके सामने होते हैं, रिश्ते ही उन फैसलों की, उन चुनावों की बुनियाद हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके D1 चार्ट में लग्न में मेष राशि है, आपके D1 चार्ट में मेष राशि लग्न है, तो अगर आपकी तुला राशि आपके D9 चार्ट में लग्न में है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा कुव्वत है जाकर एक जोशीले इंसान बनने की, जाकर हासिल करने की, जो भौतिक एहसान आप चाहते हैं, नतीजे आप चाहते हैं, क्योंकि मेष राशि जोश और हासिल करने की राशि है। हालांकि क्योंकि तुला राशि नवांश में लग्न में पड़ती है, इसका मतलब है कि जोश दिखाते हुए, किलर इंस्टिंक्ट रखते हुए, कई बार आखिरी फैसला आपकी जज्बात पर, रिश्तों को देखने की आपकी ताकत पर भी आधारित हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपकी अपने भाई बहन से लड़ाई हो जाए, बस एक मिसाल देने के लिए, खुदा न करे कि आपकी भाई बहन से पैसे या विरासत को लेकर लड़ाई हो, मगर अगर कुछ तबाफवार हो ही जाए, भाई बहन आपकी विरासत का कोई खास हिस्सा चाहते हैं, या वो ज्यादा दखल चाहते हैं, या कोई खास प्लॉट जमीन चाहते हैं, या कुछ भी, तो आप पाएंगे कि शुरू में आप भी ये कहते हुए शुरू कर सकते हैं कि ठीक है, मैं भी लड़ना चाहता हूँ, मुझे वो चाहिए। मगर आखिरी फैसले में आप वो शख्स हो सकते हैं जो अपने रिश्तों के आगे झुक जाए, जो अपनी जज्बात के आगे झुक जाए।
आप कह सकते हैं, भाई बहन से लड़ाई करने का क्या फायदा, अपने अब्बू या अम्मी या अपने से तगौफवार करने का क्या फायदा। तो आप इस मुकाबले वाली एनर्जी पर शुरू कर सकते हैं, मगर आखिर में आप वो शख्स हो सकते हैं जो हार मान ले, क्योंकि तुला तुलन की भी राशि है। हालांकि राशि चक्र कह रहा है, हाँ, आपको चुनौती दी गई है या आपको रिश्ता बनाने की कुव्वत दी गई है, मगर आपको ये कुव्वत भी दी गई है कि यह सुनिश्चित करें कि बेहतर तुलन रहे। मतलब कि कभी कभी बेहतर तुलन बनाने के लिए आप दूसरे पक्ष से उम्मीद की गई चीज से थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं, या जो पार्टी लायक है उससे ज्यादा। फिर भी हमेशा थोड़ा ज्यादा दिलदार बनना और ज्यादा माफ करने वाला या ज्यादा देने वाला बनना अच्छा होता है, क्योंकि ये बदले में आपको आपके सबसे बड़े मकसद, आपकी जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्य कायम करने और हासिल करने में मदद करेगा, और आखिरकार आपकी ज्यादातर साझेदारियों या सहयोगियों को ज्यादा फायदेमंद रास्तों में बदलने में मदद करेगा। हो सकता है हमेशा भौतिक फायदेमंद रास्ते या हालात या नतीजे न हो, मगर जज्बाती स्तर पर जोर। अब अगर तुला राशि आपके D9 चार्ट, आपके नवाश चार्ट के दूसरे घर में जाती है, तो ये वो प्लेसमेंट है जहां राशि चक्र कह रहा है कि आपकी कमाने की कुव्वत, बेहतर रोजी रोटी की कुव्वत, आपकी साझेदारी बनाने, एक बंधन बनाने, रफ्तार बनाने, लोगों के साथ अच्छी जान पहचान रखने की ताकत से आएगी, जो लोग किसी तरह सीधे या परोक्ष रूप से आपकी कमाने की कुव्वत से जुड़े हों। तो ये आपके काम से, आपके बिजनेस से, या कभी कभी आपके खानदान से भी जुड़ा हो सकता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका काम खानदान से परोक्ष या सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। कुछ लोग ये भी पाएंगे कि आप खानदान के कुछ लोगों के कदमों पर चलते हैं, खानदान में किसी मेंटर के, या कोई जो आपके लिए हीरो है या जिसे आप देखते हैं, और फिर आप उनके कदमों पर चलकर अपनी रोजी रोटी कमा पाते हैं। राशि चक्र आपको खानदानी धंधे से कमाने या कभी कभी किसी खानदानी एंटरप्राइज से किसी तरह जुड़ जाने की कुव्वत भी दे रहा है। हालांकि ये वो प्लेसमेंट भी है जहां आपके खानदानी अकीदे, आपके उसूल भी या तो आपके लिए फायदेमंद फैक्टर हो सकते हैं, या आपकी कमाने की कुव्वत के लिहाज से एक सीमित करने वाला फैक्टर भी हो सकते हैं। हालांकि फिर भी राशि चक्र आपसे उम्मीद करता है कि आप वो शख्स बने जिसके नैतिक अकीदे हो, नैतिक आचरण हो, और उसके जरिए रिश्ते कायम कर पाए, उन मजबूत रफ्तार, मजबूत साझेदारियों को काम पर फॉर्मुलाइज कर पाए, और फिर उसके जरिए आप साझेदारियों में या बिजनेस में या किसी भी काम में कमा भी सकते हैं। अगर आप नौकरी में भी हैं, तभी जब आप काम पर लोगों के साथ रफ्तार बनाएंगे, आप पाएंगे कि आपकी संस्था में तरक्की करने की ताकत बेहतर होगी। आप अपनी टीम के सदस्यों का सपोर्ट भी हासिल कर पाएंगे और उसके जरिए तरक्की करके अपनी कमाई बढ़ा पाएंगे। तो ये आपको दी गई एक कुव्वत है, मगर ये जोर देखी कि दिए चार्ट में दूसरे घर में कौन सी राशि है, और उस राशि की उस ताकत को जोड़े कि वो आपकी कमाई से जुड़े रिश्तों को, लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाने की आपकी कुव्वत से जुड़े रिश्तों को कैसे मिला सकती है, और उसके जरिए बेहतर रोजी रोटी, उसके जरिए बेहतर भौतिक नतीजे। तुला राशि आपके D9 चार्ट के दूसरे घर में जाती है। अब जब तुला राशि आपके नवाश, आपके D9 चार्ट के तीसरे घर में जाती है, तो यह राशि चक्र आपको बता रहा है कि आपकी मेहनत के लिहाज से, आपकी खुद की एंटरप्राइज के लिहाज से, या आपकी मेहनत से फायदा हासिल करने की आपकी ताकत के लिहाज से, बिना रिश्ते कायम किए, बिना मजबूत रफ्तार कायम किए, बिना लोगों के साथ काम करने की आपकी ताकत के, आपको अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के फल से उतना फायदा, उतना भौतिक फायदा नहीं मिल पाएगा जितना आप चाहते हैं या जितना आप लायक है। तो इसका मतलब है कि आप अपने इलाके में, अपने काम की जगह पर, अपने बिजनेस में जितने बेहतर रिश्ते फॉर्मुलाइज कर पाएंगे, उतने बेहतर नतीजे हासिल कर पाएंगे। और कोशिश करें कि उन रिश्तों को फौरन आसपास के इलाके में फॉर्मुलाइज करें, मतलब आपके डिपार्टमेंट में या उन डिपार्टमेंट्स में जो किसी तरह आपके डिपार्टमेंट से जुड़े काम से जुड़े हो। यह सुनिश्चित करें कि आप अच्छा रफ्तार कायम करें, और आपके जितना बेहतर इंटर डिपार्टमेंटल रफ्तार होगा, जो साझेदारियां आप करेंगे, आप उतना ही बेहतर कर पाएंगे। ये एक मजबूत प्लेसमेंट भी है जहां सोशल मीडिया पर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जब आप अपने दर्शकों, अपने ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन कायम करेंगे, तो जब आप सोशल मीडिया पर किसी भी तरह से सामने हैं, मिसाल के तौर पर इंस्टाग्राम पर, या आप टिकटॉक पर है, या इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर है, जहां भी आप अपने दर्शकों, अपनी जान पहचान के साथ, या काम पर जहां भी आप हैं,
एक मजबूत बंधन, मजबूत कनेक्शन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके जरिए आप लोगों पर ज्यादा असर डाल पाएंगे, क्योंकि तीसरा घर आपकी खुद को मार्केट करने, खुद को ब्रांड करने और अपने असर डालने के हुनर से बेहतर नतीजे कायम करने की आपकी ताकत का घर है। रिश्ते और बंधन बनाने की आपकी ताकत से बेहतर भौतिक नतीजे हासिल करने का और क्या बेहतर तरीका हो सकता है? तो राशि चक्र आपको वो कुव्वत दे रहा है। हालांकि ये जरूर देखें कि D1 चार्ट के तीसरे घर में कौन सी राशि है जो D9 चार्ट के तीसरे घर में राशि के नतीजों के साथ मिल या कॉम्बाइन हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर आपके D1 चार्ट में तीसरे घर में आपके पास सिंह राशि है और अब D9 चार्ट में तीसरे घर में आपके पास तुला राशि है, तो इसका मतलब है कि आपको कनेक्शन कायम करने में, अपनी कम्युनिकेशन ताकत में और अपनी कम्युनिकेशन ताकत को रफ्तार कायम करने के लिए इस्तेमाल करने में ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको लीडरशिप भी लेनी चाहिए। आप वो शख्स होने चाहिए जो कम्युनिकेशन शुरू करता है, जो मजबूत रफ्तार कायम करने की कोशिश शुरू करता है और उसके जरिए आपकी मेहनत आपको बेहतर फायदा देगी। अब अगर आपके D9 चार्ट में चौथे घर में तुला राशि है, तो यह राशि चक्र आपको बता रहा है कि आपको वो कुव्वत दी गई है कि जिंदगी में, आपकी घरेलू जिंदगी में सुकून, शांति, खुशी, आप जान पहचान बनाने, बंधन बनाने, मजबूत रिश्ते बनाने की अपनी ताकत से बेहतर कर पाएंगे। तो जब आप अपनी जिंदगी में बेहतर सुकून, शांति, खुशी हासिल करने की कोशिश में बंधन बनाने की ताकत इस्तेमाल कर पाएंगे, तो आप पाएंगे कि न सिर्फ घर पर सुकून और शांति का माहौल बनाना आसान होगा, बल्कि जायदाद बनाना भी। तो पहले तुला राशि का चौथे घर में जाना ये भी मतलब है कि आप वो शख्स होंगे जिसे राशि चक्र ने ये जिम्मेदारी दी है कि आप घर पर शांति रखें, आप घर पर तुलन रखें। तुला राशि का सिंबल क्या है? तराजू। तो वो तुलन भी है, तो आपको तुलन रखनी चाहिए। मतलब कि कई बार घर पर सुकून और शांति रखने की कोशिश में आपको थोड़ा ज्यादा देने वाला बनना पड़ सकता है, आपको थोड़ा ज्यादा आगे आना पड़ सकता है, आपको वो शख्स बनना पड़ सकता है जो ज्यादा दिलदार भी हो। तो मतलब अपनी जज्बाती उभार की जरूरतों पर काबू रखें, दूसरों के साथ ज्यादा हमदर्दी रखें, अपने वालिदैन के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, बीवी शौहर के साथ। जाहिर है बिना आपके अपने बीवी शौहर के साथ अच्छे ताल्लुकात के घर पर सुकून और शांति कायम नहीं हो सकती। और अपने बच्चों के साथ भी मजबूत बंधन बनाए और आप पाएंगे कि जान पहचान बनाने की आपकी ताकत से आप ज्यादा भौतिक जायदाद भी हासिल कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप एक घर खरीद रहे हैं और आपके पास सेल्स पर्सन है जो आपको प्रॉपर्टी दिखा रहा है, तो कभी कभी आपको प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ मालूम नहीं होता, कुछ चीजें आपको वहां बताई नहीं जा रही होंगी। जब आप सेल्स पर्सन के साथ एक अच्छा मजबूत बंधन कायम करेंगे, तो सेल्स पर्सन भी कुछ चीजें आपको बता सकता है, आपको इशारा कर सकता है कि आपको कहाँ बातचीत करनी चाहिए, कौन सी चीजें आपके लिए अच्छी है, प्रॉपर्टी के बारे में क्या अच्छा नहीं है, ताकि आप एक बेहतर डील हासिल कर सके, क्योंकि आपने उस शख्स के साथ मजबूत बंधन कायम करने की मेहनत लगाई है। उस जान पहचान को सिर्फ एक प्रोफेशन चीज समझकर नहीं कि ये सेल्स पर्सन है, मैं इससे घर खरीद रहा हूँ तो मैं ज्यादा मेहनत क्यों लगाऊं, बल्कि ज्यादा दोस्ताना बनकर उस शख्स के खानदान के बारे में थोड़ी बात करके, उस शख्स की पृष्ठभूमि के बारे में, उसकी मेहनत के बारे में ज्यादा हमदर्दी दिखाकर और आपका उसके लिए कितना एहतराम है, और फिर उसके जरिए जब आप वो कायम कर लेंगे, तो जो दीवारें उन्होंने खड़ी की है वो धीरे धीरे उन्हें हटा सकते हैं और फिर वो आपको एक बेहतर डील या ज्यादा राज दे सकते हैं। वही बात जब आप कार खरीदने जाते हैं, कार सेल्स पर्सन भी आपके सामने ज्यादा खुल सकता है, आपको टिप्स दे सकता है कि कौन सी कार खरीदे, कौन सी कार न खरीदे, कार खरीदनी चाहिए या नहीं। जब आप दिखाते हैं कि आप उसकी मेहनत के प्रति हमदर्द हैं, इतने सारे लोग आते हैं और कार देखते हैं और हर कोई नहीं खरीदता, मगर आप असल में खरीदने आए हैं। मगर आपको सेल्स पर्सन से थोड़ी मदद चाहिए अपने खानदान के लिए एक सही फैसला लेने के लिए, क्योंकि आप एक खानदानी इंसान हैं। तो जब आप एक बंधन बनाते हैं और लोगों के साथ जज्बाती तार जोड़ते हैं, तो लोग ज्यादा खुल सकते हैं। जब तुला राशि आपके D9 चार्ट नवाश में चौथे घर में जाती है, अब जब तुला राशि आपके नवाश आपके D9 चार्ट के 5वें घर में जाती है, तो ये तुला राशि के लिए एक बहुत मजबूत प्लेसमेंट है।
राशि चक्र आपको क्या बता रहा है कि आप अपने रोमांटिक लिहाजों के जरिए एक रिश्ता कायम कर सकते हैं। मतलब एक मजबूत इम्कान है कि आपकी अरेंज्ड मैरिज की बजाय लव मैरिज हो सकती है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत होती है। अरेंज्ड मैरिज में उन लोगों के लिए जो नहीं जानते लोग पार्टनर या मुमकिन जीवन साथी, वो एक अरेंज्ड फॉर्मेट के जरिए मिलते हैं। मतलब एक दोस्त परिचय कराता है या खानदान परिचय कराता है, लोग एक्सटेंडेड सोशल नेटवर्क परिचय करा सकते हैं। लड़का और लड़की कई बार खानदान की मौजूदगी में मिलते हैं और फिर वो धीरे धीरे एक दूसरे को बेहतर जानने लगते हैं और आखिरकार उन्हें लगता है कि ठीक है, हमें एक दूसरे को पसंद है, और फिर वो शादी कर लेते हैं। बजाय इसके कि काम पर या सफर में या आप जानते हैं पढ़ाई के दौरान किसी से मिले और फिर किसी को पसंद करना शुरू करें, फिर प्यार में पड़े, फिर आखिरकार शादी कर लें। तो ये आपको दी गई एक कुव्वत है। हालांकि राशिचक्र आपको ये भी बता रहा है कि आपके प्यार के रिश्तों में आपको तुलन कायम करनी होगी। आपको वो शख्स बनना होगा जिसे पहला शख्स बनना है या जो बेहतर रफ्तार बनाता है। आपको अपने बेहतर आधे के साथ मजबूत बंधन पर काम करना होगा ताकि या विपरीत पार्टनर के साथ, ताकि आपके आने वाले रिश्ते या औपचारिक रिश्ते में प्यार और मोहब्बत का एक अच्छा मजबूत बंधन हो जिसे आप बाद में कायम कर पाए। दूसरा, ये आपको ये ताकत भी दे रहा है कि अपने रिश्तों के जरिए आप अपने सट्टेबाजी वाले निवेश में भी बेहतर कर पाएंगे। मतलब कभी कभी हमारे पास ये लोग होते हैं जो आपके पोर्टफोलियोस मैनेजर है। अगर आप निवेश कर रहे हैं या आप SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए जा रहे हैं या कुछ भी, तो वहां जब आप प्रोफेशन माहौल या प्रोफेशन रिश्ते या कनेक्शन से आगे बढ़कर अपने एजेंट के साथ एक मजबूत बंधन या अच्छी दोस्ती कायम करेंगे, तो एजेंट भी ज्यादा खुल सकता है आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, कहाँ निवेश नहीं करना चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, और वो शख्स ज्यादा हमदर्द भी हो सकता है। अगर आपने दूसरे शख्स को ये फैसला करने के लिए दिया है कि आपका निवेश करे, तो वो शख्स आपकी सूरत हाल के प्रति, आपके खानदानी हालात के प्रति भी हमदर्द होगा। तो मिसाल के तौर पर आप अपने खानदान के बारे में खुलकर बात करें, अपनी चुनौतियों के बारे में, आपने कितनी मेहनत की है, अपनी मेहनत से आपने अपना फायदा कैसे कमाया, और अब आपके पास बस यही सब है, और आप उस शख्स के साथ एक अच्छा बंधन कायम करें, उसके खानदान के बारे में बात करें, उसकी चुनौतियों के बारे में और सब, तो वो शख्स भी आपके प्रति एक नरम कोना विकसित कर लेता है और इसलिए ज्यादा सावधान रहता है जब आपका निवेश अलग अलग पोर्टफोलियो में करता है जो आपके निवेश की हिफाजत करता है। तीसरा, ये वो प्लेसमेंट भी है जहां आपके पास तब्दीली आती है, क्योंकि 5वां घर 10वें घर का 8वां घर है। तो जब आपके पास तब्दीली आती है 8-10 के जरिए, मतलब आपके करियर में, आपके काम में तब्दीली या ट्रांसफॉर्मेशन जो रिश्तों के जरिए आ सकती है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप अपने मौजूदा काम में एक मुश्किल हालात में फंस गए हैं, तो अपने कनेक्शन, अपने सोशल नेटवर्क, अपने प्रोफेशनल नेटवर्क तक पहुंचना भी आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि आपने कनेक्शन रखे हैं। तो कई बार तब्दीली आपके पास इसलिए आ सकती है क्योंकि आपके पास एक मजबूत बंधन है। तो मिसाल के तौर पर आपने अपनी संस्था बदली है, आप एक नई संस्था में गए हैं, आप वहां इतना अच्छा नहीं कर रहे, आप बहुत खुश नहीं है, आप अपने पिछले बॉस को फोन कर सकते हैं और कह सकते हैं, बॉस मैं यहाँ इतना खुश नहीं हूँ, आप जानते हैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वापस आना चाहता हूँ। अगर आपने अपने पिछले बॉस के साथ मजबूत रफ्तार पर काम किया था तो आपको वापस जाना आसान लग सकता है। बॉस आपके लिए उसकी संस्था या पिछली संस्था में वापस आने के इंतजाम कर देगा क्योंकि आपने मेहनत लगाई थी। कई बार आप एक संस्था छोड़ना नहीं चाहेंगे क्योंकि आप वहां बहुत खुश है, आप वहां संतुष्ट है। पैसा आपको खुश रखने में सबसे बड़ा या सबसे बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता, मगर अगर कभी आपको तब्दीली करनी है और आपको वापस तब्दीली करनी है तो रिश्ता आपके पक्ष में आएगा, आपके काम आएगा या आपके लिए मददगार साबित होगा। हालांकि ये भी हो सकता है कि जब आप एक नई संस्था में, एक बड़ी संस्था में, बड़े ब्रांड में आना चाहते हैं, अगर आप वहां लोगों को जानते हैं, अगर आप अपने रिश्तों पर काम करते हैं और आपकी संस्था से कोई वहां गया है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और कह सकते हैं आप इस बड़े ब्रांड में गए, आप बड़ी संस्था में काम कर रही हैं,
मैं उस संस्था के लिए काम करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि मैं उस संस्था में आ जाऊं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं अलग अलग चैनलों या रास्तों से, ताकि मेरे लिए वहां पहुंचना आसान हो जाए? तो अपने रिश्तों की वजह से आपके रिलेट करने की ताकत, एक रिश्ते को इस्तेमाल करने की जो तब्दीली आप चाहते हैं, वो भी आपके पास आ सकती है। तो राशिचक्र आपको थाली में सजा कर दे रहा है आपकी ये ताकत कि आप बेहतर फायदे हासिल कर सके अपने रोमांटिक लिहाजों के जरिए, अपने निवेश के जरिए, अपने करियर में तब्दीली के जरिए, तुलन रखने की वजह से, और अपने बंधनों पर, अपने सहयोगियों पर काम करने की आपकी ताकत की वजह से। जब तुला राशि आपके डी नॉर्थ चार्ट के 5वें घर में जाती है, अब जब तुला राशि आपके डी नॉर्थ चार्ट के 6ठे घर में जाती है, तो छठा घर आपकी तुला राशि के लिए एक थोड़ा ट्रिकी प्लेसमेंट है। तुला राशि का नेचुरल प्लेसमेंट 7वां घर है और छठा घर 7वें घर का 12वां घर है। तो तुला राशि छठे घर में सबसे आरामदेह नहीं है, मतलब कि कई बार रिश्ते आपके लिए एक चुनौती हो सकते हैं, आपके लिए खलबली ला सकते हैं, कभी कभी ये आपके लिए मुकाबला भी ला सकते हैं, आपके लिए दुश्मनाना ताकतें ला सकते हैं। और कभी कभी अपने रिश्तों में आप पाएंगे कि हमेशा किसी रिश्ते के साथ टग ऑफ वार चल रहा है, जो आपके लिए एक अहम रिश्ता है। ये एक बॉस हो सकता है कि हर बार आप पाएंगे कि आप किसी भी संस्था में जाए, अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉस के साथ आप टग ऑफ वार में फंस जाते हैं, या कई बार अपनी ही टीम के सदस्यों के साथ जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, या वो लोग जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, जो आपको रिपोर्ट करते हैं। आप पाएंगे कि आप किसी न किसी के साथ नहीं पटते, जिसकी वजह से आप हमेशा अपनी उंगलियों पर रहते हैं। ये भी मतलब हो सकता है कि आपके अपने रिश्ते, यहाँ तक कि आपका अपने बेहतर आधे के साथ रिश्ता, अपने रोमांटिक लिहाजों के साथ, या यहाँ तक कि अपने शादीशुदा पार्टनर के साथ, कई बार आप पाएंगे कि कुछ टग ऑफ वार चल रहा है, कुछ शख्सियत की चुनौती चल रही है, देने लेने की या एक दूसरे से आगे निकलने की लड़ाई भी। एक शख्स दूसरे पर बेहतर कंट्रोल या ज्यादा कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहा है, या दूसरे शख्स को उन चीजों का चुनाव करने के लिए मजबूर कर रहा है जिनमें वो आरामदेह है या जो उनके लिए ज्यादा सुविधाजनक है। तो ये भी हो सकता है कि बंधन तो है, मगर लोग बंधनों का इस्तेमाल अपनी सुविधाओं के लिए, अपने आराम के लिए भी कर सकते हैं। तो कई बार एक चुनौती हो सकती है जहां आपको इन सारी चुनौतियों पर काबू पाना होगा ताकि आप रिश्ते से ज्यादा हासिल कर पाए। तो जब आप अपने बॉस के साथ रिश्ते से ज्यादा चाहते हैं, तो आपको अपने बॉस के साथ रफ्तार पर ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आप अपने टीम के सदस्यों के साथ चुनौतियों को दूर रखना चाहते हैं, मुकाबले को दूर रखना चाहते हैं, या मुकाबले पर जीत हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्तों पर काम करना होगा। तो कई बार इसका ये भी मतलब होगा कि अगर आपके काम में मुकाबला है, आप किसी और पर बढ़ना चाहते हैं, आप भी एक प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई सहकर्मी भी प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहा है, मगर आपके बॉस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ बेहतर रफ्तार बनाने की आपकी ताकत की वजह से आपके पास मुकाबले पर जीत हासिल करने की बढ़त है, अपने बंधन बनाने, जान पहचान बनाने और बेहतर रफ्तार बनाने की ताकत की वजह से। तो ये एक थोड़ा ट्रिकी प्लेसमेंट है जहां एक तरफ सबसे बड़ी चुनौतियां, सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे बड़ी दुश्मनाना ताकतें जो आपकी पीठ पीछे काम कर रही है, वो भी आपके कुछ अपने बंधनों, कुछ अपनी जान पहचान, कुछ अपने रिश्तों के जरिए आ सकती है। मगर मुकाबले पर जीत हासिल करने, चुनौतियों पर जीत हासिल करने, आपकी जिंदगी की मुश्किलों पर जीत हासिल करने की ताकत भी इसलिए आ सकती है क्योंकि रिश्ते आपके साथ खड़े होते हैं। रिश्ते आपको ताकत भी देते हैं। कभी कभी आप एक कोर्ट केस में फंस सकते हैं एक शख्स के साथ जिसके साथ आपने सोचा था कि आपका अच्छा रफ्तार है, मगर अब चुनौतियां आती है। मगर कोई दूसरा रिश्ता हो सकता है जो मजबूती से आपके साथ खड़ा होता है, आपको प्रेरित करता है और आपको वो चुनौती पार करने का हौसला देता है। तो ये एक थोड़ा ट्रिकी प्लेसमेंट है, मगर जब तक आप तुलन रखने की कोशिश करते हैं, अपने रिश्ते में थोड़ा ज्यादा देने वाले बनने के लिए और दूसरे शख्स को थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल देने के लिए, ठीक रहने के लिए, उन्हें ये महसूस करने दें कि उनका आप पर ज्यादा जोर है, आप पाएंगे कि आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी, मुकाबला कम होगा और चुनौतियों या मुश्किलों के वक्त जो लोग आपके साथ खड़े होंगे वो ज्यादा होंगे।
अब जब तुला राशि आपके डी नॉट चार्ट के 7वें घर में जाती है तो ये आपकी तुला राशि के लिए डी नॉट चार्ट में सबसे मजबूत प्लेसमेंट में से एक है, क्योंकि यहाँ तुला राशि अपने सबसे आरामदेह हाल में है, क्योंकि 7वें घर में तुला राशि की नेचुरल टेंडेंसी है। राशि चक्र आपको बता रहा है कि न सिर्फ आपके शादीवादी के रिश्तों में, न सिर्फ आपके दाम्पत्य संबंधों में, न सिर्फ आपकी शादीशुदा जिंदगी में, बल्कि आमतौर पर आपकी जिंदगी में आपको किसी और हर किसी के साथ बेहतर तालमेल बनाना है। तो वो लोग जिनके साथ आप काम करते हैं या रोजाना के आधार पर जुड़ते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके साथ अच्छे बंधन, अच्छा रफ्तार कायम कर पाए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर पाए तो आप पाएंगे कि आप उनसे फायदे भी हासिल कर पाएंगे। वो भी आपके सहयोगी हो सकते हैं, वो भी आपकी मजबूत जान पहचान हो सकते हैं, वो भी मजबूत पार्टनर हो सकते हैं आपके उस एसोसिएशन से फायदा उठाने में। तो यहाँ आपके लिए काम तय है, अपनी जान पहचान पर काम करें, अपने रफ्तार पर काम करें, दूसरों के साथ अपने रिश्तों पर काम करें और आप फायदा हासिल कर पाएंगे। इसका मतलब है कि वो लोग जिनसे आप रोजाना के आधार पर जुड़ते हैं, आपकी इमारत के सिक्योरिटी गार्ड से जिसे आप हर रोज देखते हैं, लेकर आपके ड्राइवर तक, अगर आपके पास ड्राइवर है जो आपको काम पर ले जाता है, या फौरन काम पर सहकर्मी, या वो लोग इंटर डिपार्टमेंटल कनेक्शन में जिनके साथ आप नियमित तौर पर ज्यादा बार रोजाना के आधार पर काम करते हैं, जिनसे आपको रोजाना के आधार पर जुड़ने की जरूरत है, उनके साथ बेहतर बंधन कायम करने की कोशिश करें, तो बेहतर फायदे भी आपके लिए आएंगे। ये वो प्लेसमेंट भी है जहां आपको बेहतर साझेदारियां करने की जिम्मेदारी दी गई है। न सिर्फ बिजनेस में, ध्यान रखें, ये साझेदारियों के लिए भी सबसे बेहतर प्लेसमेंट में से एक है। न सिर्फ अपने बेहतर आधे के साथ साझेदारी करके और उसके जरिए अपनी घरेलू जिंदगी को समृद्ध बनाना, सारी सुविधाएं हासिल करना, बल्कि किसी काम के रास्ते में साझेदारी के जरिए निवेश करने की भी ताकत, जहां आप फायदा भी हासिल कर पाएंगे। ये आपकी रेगुलर सर्विस या रेगुलर रोजाना की नौकरी के अलावा भी हो सकता है, मगर ये वो प्लेसमेंट भी है जहां अगर आप उन लोगों के साथ साझेदारी में आना चाहते हैं जो समान विचार वाले हैं, जो दोस्त है, जिनके साथ आपका बेहतर रफ्तार है, तो आप अच्छा कर पाएंगे। मगर अगर आप किसी को सिर्फ जानते हैं और आपको लगता है वो एक्सपर्ट है, वो आपके काम में अच्छे हैं, और फिर आप उनके साथ कुछ साझेदारी कायम करने लगते हैं और कुछ साझेदारी के जरिए आप उनके साथ बिजनेस करते हैं, मगर आपका उनके साथ अच्छा रफ्तार नहीं है, तो आप पाएंगे कि आपको हमेशा उस रास्ते से, उस वेंचर से, उस बंधन से फायदा हासिल करने के लिए ज्यादा देने वाला बनना पड़ेगा। तो हमेशा बेहतर है कि साझेदारी में काम करें जहां आप शख्स को जानते हैं, अगर मुमकिन हो तो शख्स को दोस्त के तौर पर रखते हैं, तो आप बेहतर फायदा हासिल कर पाएंगे और अपने रिश्ते में देने पर भी यकीन रखें, क्योंकि लंबे वक्त में आप बेहतर नतीजे हासिल कर पाएंगे। अब ये भी देखें कि आपके लिए एक चार्ट में आपके 7वें घर में कौन सी राशि है और फिर उन्हें जोड़े और नतीजों को आपस में मिला ले। मिसाल के तौर पर, अगर आपके लिए एक चार्ट में आपके 7वें घर में मिथुन राशि है और अब आपके डी नॉट चार्ट में 7वें घर में तुला राशि है, तो कई बार आपके दिमाग में शक भी हो सकते हैं, क्या ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा है, क्या ये बंधन मेरे लिए अच्छा है, क्या ये साझेदारी मेरे लिए अच्छी है। और कई बार आपके मन में जो शक है उनकी वजह से आप गैर जरूरी तौर पर अपना रिश्ता खराब कर सकते हैं। तो हमेशा ये भी देखें कि आपके लिए एक चार्ट में आपके 7वें घर में आपकी राशि कैसे डी 9 चार्ट में आपके 7वें घर में तुला राशि से जुड़ रही है, और फिर उसके जरिए अपने पार्टनर्स के साथ, काम पर उन लोगों के साथ जिनसे आप रोजाना के आधार पर जुड़ते हैं, एक अच्छा बंधन कायम कर पाए, ज्यादा देने वाले बने, बेहतर तुलन रखें और फिर उससे फायदा उठाए। शॉर्ट टर्म में नहीं भी हो सकता, मगर लॉन्ग टर्म में जरूर। अब जब तुला राशि आपके डी 9 चार्ट के 8वें घर में जाती है, तो राशि चक्र आपको ये बता रहा है कि रिश्ते मजबूत, स्थिर, कायम और लंबे वक्त तक चलने वाले बनने से पहले आपको अपने रिश्तों में कुछ तब्दीलियों से गुजरना होगा। इसका ये भी मतलब है कि जब तक आपके रिश्ते में एक तब्दीली नहीं आती, रिश्ते की लंबी उम्र कायम नहीं होगी। मतलब पहले कुछ रिश्ते उतार चढ़ाव से गुजर सकते हैं, एक रोलर कोस्टर राइड से गुजर सकते हैं और टूट भी सकते हैं, इससे पहले कि अगले वो बने जो ज्यादा स्थिर हो और जिनकी ज्यादा लंबी उम्र हो, क्योंकि 8वां घर लंबी उम्र का भी घर है।
मतलब कि एक तब्दीली के जरिए आपके रिश्ते में लंबी उम्र आएगी। मतलब तब्दीलियां तो रिश्ते के जरिए ही रिश्ता ही बदल जाता है, जहां आप एक बंधन या एक जान पहचान एक पार्टनर से दूर हो जाते हैं और आप दूसरे में आ जाते हैं। और फिर क्योंकि आपने हुनर सीख लिया है या आपने अपना सबक सीख लिया है, अब आप रिश्ते को संभालने के लिए ज्यादा परिपक्व है, और जिसकी वजह से वो स्थिर हो जाता है या आपका नजरिया बदल जाता है। आपका रिश्ता कुछ उतार चढ़ाव से गुजर रहा है, उलट पलट हो रहा है, और फिर आपको लगता है कि बस काफी है, लड़ाई का क्या फायदा, मैं ज्यादा दे सकता हूँ, मैं शांति कायम करने वाला बन सकता हूँ। और आपकी सोच प्रक्रिया में तब्दीली की वजह से फिर रिश्ते में लंबी उम्र भी आ जाती है। तो एक तब्दीली बिल्कुल वक्त की जरूरत है, और जब तब्दीली होती है तभी लंबे वक्त की स्थिरता, रिश्ते की लंबे वक्त की लंबी उम्र, साझेदारी, जान पहचान भी आती है। मगर इसका ये भी मतलब हो सकता है कि उन दायरों में रहने वाले लोगों के साथ साझेदारी कायम करना जो आठवें घर से जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर टैक्सेशन या ऑडिट या इंश्योरेंस या बैंकिंग के डिपार्टमेंट से जुड़े बिजनेस में मजबूत साझेदारी, या मीडिया में आप जानते हैं क्रिएटिव मीडिया में मिसाल के तौर पर फिल्मों या टीवी पर जो सोप्स मिलते हैं, कुछ क्रिएटिव कुछ कल्पनाशील, आठवें घर के बारे में कुछ वर्चुअल, और फिर वहां एक बंधन कायम करना। मतलब अगर आप मीडिया में है, अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, और फिर उसके जरिए उस इंडस्ट्री में बिना मजबूत बंधन बनाए आप फायदे हासिल नहीं कर पाएंगे। सरकारी डिपार्टमेंट में भी कई बार एक तब्दीली हो सकती है, एक चुनौती हो सकती है, मगर बिना मजबूत बंधन कायम किए आप चुनौतियों पर काबू नहीं पा सकते। इसका यह भी मतलब है कि शुरू में जब आप बंधन कायम करने की कोशिश करते हैं, आठवें घर की रुकावटें हो सकती है, और तभी जब आप एक वक्त तक अपनी जान पहचान पर, रफ्तार पर काम करेंगे, तब रिश्ता कायम होगा। तो आपके दोस्त होंगे जहां आप पहले दिन ही नहीं पटते थे, आपका एक पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आप पहले दिन ही नहीं पटते थे। धीरे धीरे रिश्ता एक वक्त के साथ परिपक्व होता है और एक तब्दीली से गुजरता है, और फिर वो बहुत बहुत मजबूत हो जाता है। इतना मजबूत हो जाता है कि वो उन मुक्कों को झेल सकता है जो आठवां घर हर बार फेंकेगा। तो अगर आपके पास आठवें घर में तुला राशि है तो ज्यादा समझदार बने और ज्यादा देने वाले बने, मगर ये भी ज्यादा कबूल करने वाले बने कि हर रिश्ता आपके लिए सबसे बेहतर रिश्ता नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते उतार चढ़ाव से गुजरेंगे, कुछ रिश्ते तब्दीली से गुजरेंगे। तब्दीली की इजाजत दें, जबकि अभी भी रिश्ते को चलाने की कोशिश करें, बंधन को चलाने की कोशिश करें। तो अगर आप ज्यादा कबूल करने वाले हैं, आप पाएंगे कि जल्दी ही आपकी परिपक्वता के साथ, आपके कबूल करने के साथ, आपकी ज्यादा माफ करने की, ज्यादा देने की, तुलन रखने की कोशिश करने की ताकत के साथ, आप पाएंगे कि आपके रिश्ते में ज्यादा लंबी उम्र होगी, और उस लंबी उम्र के जरिए एक वक्त के साथ ज्यादा फायदे भी आपके पास आएंगे। अब जब तुला राशि आपके डी और चार्ट के 9वें घर में जाती है, तो यह राशि चक्र आपको बता रहा है कि कुछ बेहतरीन फायदे आपके पास आ सकते हैं, कुछ बेहतरीन नतीजे भी आपके पास आ सकते हैं। मगर कई बार इसका यह भी मतलब हो सकता है कि आपको अपने आरामदेह फैक्टर से दूर हटना होगा। तभी जब आप उस आरामदेह फैक्टर से दूर हटेंगे कि आप किस तरह के रिश्ते चाहते हैं या आप किस तरह के रिश्तों में आरामदेह है, और आप ज्यादा लचीले हैं, तो फायदे आपके पास आएंगे। इसका मतलब है आपको दूर हटना होगा। 9वां घर विदेशी ज़मीनों की सफर का भी घर है या कुछ दूरी तय करने का। तो आपके नजरिए में अगर आप दूरी तय नहीं कर पा रहे, आप ज्यादा लिबरल नहीं है, आप दूसरे शख्स के अकीदों, दूसरे शख्स के उसूलों, दूसरे शख्स के यकीन को ज्यादा कबूल नहीं कर रहे, तो रिश्ता आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं हो सकता। दूसरों के साथ रिश्ता कायम करने की ताकत आपके लिए उतनी आसान नहीं होगी जब तक आप ज्यादा कबूल करने वाले, ज्यादा समझदार, दूसरे शख्स की ताकत या उसकी जरूरत के प्रति ज्यादा हमदर्द नहीं है कि वो अपने अकीदों, अपने उसूलों पर कायम रहे। तो जब आप दूसरे लोगों के यकीन सिस्टम के प्रति ज्यादा लचीले हैं, कभी कभी आपको एक पार्टनर मिल सकता है जिसकी नस्ल, जिसकी पृष्ठभूमि आपसे बहुत अलग है, शायद अलग मजहब या अलग इलाके से भी, तो आपके अकीदे हमेशा एक ही लेवल पर नहीं होंगे। तो आपकी समझने की, लेवल प्लेइंग फील्ड देने की, दूसरे शख्स के अकीदों और उसूलों के लिए जगह देने की ताकत आपको मजबूत बंधन कायम करने में मदद करेगी।
ये वो प्लेसमेंट भी है जहां आप अपने पार्टनर से किसी शैक्षणिक संस्थान में या किसी वर्कशॉप के जरिए मिल सकते हैं, या आपके अपने काम की जगह से, जन्म की जगह से दूर सफर करने के जरिए और फिर बंधन कायम करने के जरिए। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर या फोन पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, या आप शुरू करते हैं, शायद आप किसी से मिलते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं, और फिर आपका रफ्तार एक वक्त के साथ फोन के जरिए, व्हाट्सएप चैट के जरिए या कुछ भी विकसित होता है, और फिर उसके जरिए एक वक्त के साथ आप करीब आ जाते हैं और आखिरकार साझेदारी आ जाती है। तो रिश्ते में कुछ हद तक या तो अकीदे सिस्टम में फर्क होगा, उसूलों में, या आपकी परवरिश के लिहाज से दूरी, आपकी नस्ल में, इलाके से, या आप और उस शख्स के बीच भौतिक दूरी भी, और फिर आपको उस पर काम करना होगा, नियमों, उसूलों, अकीदों को एक साथ लाना, और फिर एक साथ आने से पहले भौतिक दूरी को कम करना। इसका यह भी मतलब हो सकता है कि आपके बहुत सारे दोस्त या दोस्तों का चक्र दुनिया भर के अलग अलग लोगों से आता है। उनमें से बहुत शायद आपके शहर से नहीं होंगे जहां आप रह रहे हैं। कई बार वो लोग जिनसे आप रोजाना के आधार पर जुड़ते हैं, ज्यादातर फोन पर होता है क्योंकि वो दूसरे शहरों में है, या अगर वो आपके अपने शहर में भी है, तो आप पाएंगे कि कई बार उनसे रोजाना के आधार पर नियमित तौर पर मिलने की आपकी ताकत सीमित हो जाती है। आपके बहुत सारे कनेक्शन फोन पर या व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर होते हैं, तो रफ्तार एक लंबी दूरी के फॉर्मेट के जरिए या कम्युनिकेशन के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करके जुड़ रहा है। दूसरा, ये वो प्लेसमेंट भी है जहां आपको अपनी जन्म की जगह से दूर हटना होगा, तभी असली जान पहचान, असली बंधन मिलेगा। तो बंधन तब होता है जब आप अपनी जन्म की जगह से दूर हटते हैं, या सफर पर या लंबी दूरी तय करने पर भी। इसका यह भी मतलब हो सकता है कि उन लोगों के साथ आपके रिश्ते जिनसे आप अपनी सीखने की प्रक्रिया के जरिए जुड़ते हैं, ये आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में हो सकता है, मगर इसका यह भी मतलब हो सकता है जिंदगी भर की सीख। आप पाएंगे कि कुछ रिश्ते होंगे जो आपकी मदद के लिए आते हैं, या आपको एक इंसान के तौर पर बढ़ने में मदद करने आते हैं, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो मेंटर हो, चाहे आपके टीचर हो, चाहे वो कुछ हो, आपके सहकर्मी जो आपको आपकी सीखने की ताकत में ज्यादा परिपक्व होने में मदद करते हैं, सिचुएशन लर्निंग हासिल करने में, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जरिए आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं, आप एक बेहतर प्रोफेशन बन जाते हैं। तो अपनी आंखें और दिमाग खुला रखें, तो आप अपने लिए सबसे बेहतर फायदे हासिल करेंगे, क्योंकि नवा घर फायदों का सबसे मजबूत घर है। अब ये जरूर देखें कि आपके लिए एक चार्ट के नवे घर में कौन सी राशि है, और फिर एनर्जी को एक साथ जोड़े ताकि समझ सके कि असल नतीजा क्या है जो D0 चार्ट में नवे घर में तुला राशि आपको दे रही है। अब जब तुला राशि आपके D0 चार्ट आपके नवाज के 10वें घर में जाती है, तो ये वो मजबूत कुव्वत है जो राशिचक्र आपको बता रहा है कि अगर आप कर्म में, अपने करियर में सचमुच बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्तों पर काम करना होगा, क्योंकि आपके लिए कर्म तय है। 10वां घर कर्म का भी सबसे मजबूत घर है। D9 चार्ट आपके कर्म की सबसे बारीक व्याख्या है, खास तौर पर आपके 10वें घर से जुड़ी। तो जब तुला राशि वहां जाती है, तो राशिचक्र आपको बता रहा है, राशिचक्र का आपसे कहने का तरीका है कि देखो, आपका कर्म है अपने रिश्तों पर, अपने बंधनों पर, अपनी जान पहचान पर काम करना, और उसके जरिए आप बेहतर काम भी कर पाएंगे। आपका काम पर बेहतर आउटपुट आपकी मजबूत बंधन कायम करने, मजबूत साझेदारियां कायम करने, लोगों के साथ मजबूत रफ्तार कायम करने की आपकी ताकत से जुड़ा है। तो पहले आपको काम पर उन लोगों के साथ रफ्तार पर काम करना होगा जो सीनियर है, जो अथॉरिटी फिगर है, वो लोग जो काम पर मजबूत फैसले लेने वाले हैं, और आपकी काम पर तरक्की मजबूती से जुड़ी रहेगी, या आपकी मजबूत बंधन कायम करने, मजबूत रफ्तार पैदा करने की ताकत से जुड़ी होगी। मगर इसका यह भी मतलब है कि कई बार आपको काम पर ज्यादा देने वाला बनना पड़ेगा, मतलब सिर्फ एक वक्त तक बहुत सारी मेहनत लगाने के बाद तब आपको क्रेडिट दिया जाएगा, तब आपको ऊपर वालों से तारीफ मिलेगी, और फिर आपके पास तरक्की आएगी, फिर आपके पास फायदे आएंगे। मतलब यहाँ वफादारी चाबी है। अगर आपके सीनियर्स, अगर आपकी टीम, अगर आपके मैनेजर आपको वफादार नहीं देखते, आपको कमिटेड नहीं देखते,
आपको डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा काम करने वाला नहीं देखते, बॉस को खुश रखने के लिए ज्यादा काम करने वाला नहीं देखते, बॉस को चमकाने में मदद करने वाला नहीं देखते, तो नतीजे फायदे आपके पास नहीं आ सकते। तो राशि चक्र आपको बता रहा है आपके लिए कर्म तय है कि आपको ज्यादा देने वाला बनना होगा, आपको तुलन रखनी होगी। तुला राशि का सिंबल तुलन है, तराजू, तो आपको तुलन रखनी होगी, आपको रिश्ते पर काम करना होगा। हालांकि आप पाएंगे कि कई बार आप ज्यादा देने वाले, अपनी भूमिका के लिहाज से ज्यादा करने वाले हो सकते हैं, और फिर आपको अपनी मेहनत का फल तभी मिलता है जब आप उम्मीद से ज्यादा मेहनत करते हैं, रियल से या आपके पे पैकेज से ज्यादा काम करते हैं। आपको जो भूमिका दी गई है उससे ज्यादा, जॉब डिस्क्रिप्शन से ज्यादा, और फिर एक वक्त के साथ यकीनन मेहनत, यकीनन लंबे वक्त की मेहनत, यकीनन कमिटेड, वफादार, अनुशासित काम, अपनी वफादारी दिखाना, तब नतीजे आपके पास आते हैं। मगर ये आपका कर्म है, ये वो तरीका है जिससे आप सबसे बेहतर नतीजे भी हासिल करेंगे। मगर आपकी सबसे लंबी स्थिरता का ये भी मतलब है, अगर आप वो शख्स हैं जो हमेशा रिश्तों पर काम करते हैं और आप जानते हैं गैर जरूरी तौर पर हमेशा नाव नहीं डुलाते, तो आप पाएंगे कि आप लंबे वक्त तक पोजीशन में स्थिर रहेंगे और तरक्की भी आपके पास आ सकती है। जब तरक्की आपके पास आ जाती है तो आप ज्यादा स्थिर भी होंगे। रिश्ता यह सुनिश्चित करेगा कि आप उस फायदे से या उस तरक्की से दूर नहीं हटाए जाएंगे जो आपने हासिल किया। बेहतर पद भी आपको उसके जरिए मिलेगा। आप ये भी पाएंगे कि शायद आप अपने बेहतर आधे से या उस शख्स से जो फिर आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी बनता है, भी काम के जरिए या काम से जुड़कर या काम के कुछ कनेक्शन के जरिए जुड़ जाते हैं। आप पार्टनर से काम पर या काम पर कुछ जान पहचान के जरिए भी मिल सकते हैं। तो हमेशा एक मौका है कि आप अपने बेहतर रिश्ते रखने, काम पर बेहतर रफ्तार रखने की अपनी ताकत की वजह से न सिर्फ आप काम पर फायदे हासिल करते हैं, अपने प्रोफेशन दायरे में आप तरक्की भी करते हैं, आपके पास बेहतर पद भी होता है, मगर एक मजबूत घरेलू जिंदगी कायम करने, मजबूत साझेदारी कायम करने की आपकी ताकत भी आपके काम के दायरे से आ सकती है। ये जरूर देखें कि आपके D1 चार्ट में आपके 10वें घर में कौन सी राशि है और फिर उन्हें D9 चार्ट में 10वें घर में तुला राशि से जोड़े। मिसाल के तौर पर आपके D1 चार्ट में आपके 10वें घर में खुद तुला राशि है और अब आपके D9 चार्ट में 10वें घर में भी आपके पास तुला राशि है, तो ये एक बहुत बहुत मजबूत वित्तामा प्लेसमेंट है जहां राशि चक्र आपको बता रहा है कि देखो, आपके रिश्ते कायम करने की वजह से सबसे बेहतर नतीजे आपके पास आएंगे, सबसे बेहतर कर्म आपके पास आएंगे, सबसे बेहतर स्थिरता भी आपके पास आएगी। अब जब तुला राशि आपके D9 चार्ट के 11वें घर में जाती है तो यह राशि चक्र आपको बेहतर कुव्वत दे रहा है। ज्यादा संभावना है कि अपने बंधन, रफ्तार, साझेदारियां मजबूती से कायम करने की अपनी ताकत के जरिए आप जनता के साथ बहुत अच्छा कर पाएंगे। अपने काम के दायरे से आगे बढ़कर दोस्तों के साथ आप बेहतर रफ्तार या बेहतर नतीजे, बेहतर फायदे, ज्यादा स्थिर नतीजे एक वक्त के साथ हासिल कर पाएंगे क्योंकि आपने मजबूत बंधन कायम किए हैं। मगर ये ज्यादा देने वाला बनने से भी शुरू होता है। मतलब अगर आप वो शख्स हैं जिन तक लोग अपने 4 बजे वाले दोस्त के तौर से ज्यादातर वक्त पहुंच सकते हैं, या पहले 1 या 2 लोग जिनके बारे में वो सोचते हैं जब उन्हें किसी को फोन करना होता है, जब वो मुश्किल में होते हैं, वो आप हैं, तो आप पाएंगे कि एक वक्त के साथ ये आपके सबसे मजबूत बंधन बन जाते हैं, ये सबसे मजबूत स्तंभ बन जाते हैं और उसके जरिए आप फायदे हासिल करते हैं। तो कोई क्योंकि आपने उसकी मदद की, आप 4 बजे वाले दोस्त बन गए। आप पाएंगे कि जब आपको किसी की जवाबी कार्रवाई की जरूरत हो, हमेशा नहीं, शायद आपको 4 बजे फोन करना पड़े, मगर मिसाल के तौर पर आपको एक बड़ी संस्था में काम करने में एक मुश्किल है जो 11वां घर भी रिप्रेजेंट करता है, वह कोई जिससे आप जुड़े या जो दोस्त है जो आपके सोशल नेटवर्क का हिस्सा है, वो शख्स हो सकता है जो आपको एक बड़ी संस्था में बेहतर पकड़ बनाने, एक बड़ी संस्था में आने, एक बड़े ब्रांड में आने में मदद करता है आपके रफ्तार की वजह से। साथ ही अगर आप एक बड़ी संस्था में जाना चाहते हैं जहां कई बार हम खो जाते हैं, हजारों और हजारों लोग काम कर रहे होते हैं, कभी कभी कई बार हम भीड़ में दिखाई नहीं देते, आपके रिश्ते, आपकी जान पहचान आपको दूसरों के सामने चमकने में मदद कर सकती है आपके मजबूत बंधन बनाने की ताकत की वजह से। और आपके
इंटर डिपार्टमेंटल इक्वेशन दूसरों के साथ अलग अलग डिपार्टमेंट में जान पहचान बनाने की ताकत आपके फायदे के लिए भी आ सकती है, आपकी ताकत के लिए भी आ सकती है। आपका बहुत सारा काम हो सकता है क्योंकि आपके पास लोग हैं या आपका नेटवर्क संस्था के अलग अलग डिपार्टमेंट में है। तो कोई जो सेल्स डिपार्टमेंट में है वो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की वजह से या डिजाइन डिपार्टमेंट में मजबूत कनेक्शन होने की वजह से बेहतर कर पाएगा या दूसरों से पहले जानकारी हासिल कर पाएगा और उसका फायदा उठा पाएगा। ये वो प्लेसमेंट भी है जहां आपकी समाज को ज्यादा वापस देने की ताकत आपके मजबूत बंधन, मजबूत जान पहचान बनाने की ताकत के जरिए आ सकती है। तो खास तौर पर अगर आप समाज के लिए कुछ ज्यादा करना चाहते हैं, जब वापस देना हो, आपका दिल और रूह किसी खास मकसद के लिए काम करना चाहते हैं, तो अपने रिश्ते, जान पहचान, बंधन, रफ्तार बनाने की ताकत के जरिए आप ज्यादा कर पाएंगे। और आप ये भी पाएंगे कि आपके दोस्त भी उसी सामाजिक मकसद से जुड़े हो सकते हैं। आप उन दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं जो एक जैसे सोचते हैं। आप अपने बेहतर आधे से भी उस दोस्ती के जरिए मिल सकते हैं जिससे आप जुड़े हैं। तो कई बार एक दोस्त आखिरकार एक बेहतर दोस्त या सबसे अच्छा दोस्त या यहाँ तक कि आपका जीवन साथी भी बाद में बन सकता है। तो आपके कई शुरुआती रोमांटिक दोस्त पहली नजर के प्यार वाले रिश्तों की बजाय, तो अगर आपके डी9 चार्ट में 11वें घर में तुला राशि है तो आपके लिए काम तय है। जितना बेहतर रफ्तार आप कायम कर पाएंगे, जितने बेहतर बंधन आप कायम कर पाएंगे, न सिर्फ अपने फौरन काम के दायरे के साथ अपने रिश्तों पर या अपने दोस्तों में, बल्कि आम समाज जनता के साथ, उतने बेहतर फायदे एक वक्त के साथ आपके पास आएंगे। ये सबसे बेहतर प्लेसमेंट है एक बड़ी संस्था में सबसे बेहतर या सबसे बड़ा या सबसे तेज बढ़ने के लिए एक बड़े मकसद के लिए काम करते हुए जब तुला राशि आपके डी9 चार्ट के 11वें घर में जाती है। अब जब तुला राशि आपके डी9 चार्ट के 12वें घर में जाती है तो ये एक थोड़ा ट्रिकी प्लेसमेंट है। मतलब ये वो प्लेसमेंट है जहां रिश्ते को शुरू में नुकसानों से या छोड़ने से या ज्यादा करने से गुजरना होगा इससे पहले कि स्थिर रिश्ते आपके पास आए, और कई बार ये बहुत देर से आ सकता है। अब अगर तुला राशि 12वें घर में है तो 12वां घर नुकसानों का घर है, छोड़ने का या अलग थलग होने का या अकेले होने का या एकांत में काम करने का। तो जब तुला राशि 12वें घर में जाती है तो कई बार तब भी जब आप रिश्ते में होते हैं आप पाएंगे कि शायद कुछ डिस्कनेक्ट है, आपकी सोच प्रक्रिया में एक भिन्नता हो सकती है, आप एक ही अकीदों पर नहीं हो सकते, आप हमेशा अपने बेहतर आधे के साथ सबसे अच्छे दिमागी हालात में नहीं हो सकते, आपके बीच हमेशा ये कोई तबाफवार चल रहा हो सकता है जिसकी वजह से आप हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत कसे हुए नहीं होते, बंधन इतना मजबूत नहीं होता, आप एक दूसरे को इतनी तेजी से मिस नहीं करते कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। असल में आप समय समय पर अपने पार्टनर से जगह चाह सकते हैं ताकि आपको भी लगे कि आपका दिमाग बेहतर शांत है। तो सिर्फ समय समय पर जगह के साथ यहाँ तक कि एकांत हासिल करना या अलग थलग होना भी कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए स्वागत योग्य है। ये वो प्लेसमेंट भी है जहां कभी कभी अगर आप न चाहे भी आपको अपने प्यार के पार्टनर से अलग थलग होना पड़ सकता है, आपके काम की वजह से या काम में बहुत व्यस्त होने की वजह से, या पहला रिश्ता नुकसान से गुजर रहा है, या पहला रिश्ता छोड़ना इससे पहले कि अगला रिश्ता भी आए। हालांकि ये अभी भी वो प्लेसमेंट है जहां राशि चक्र आपको बता रहा है कि आपके रिश्तों में, आपकी जान पहचान में आपको वो शख्स बनना होगा जिसका दिल बड़ा हो, जिसे बेहतर तुलन रखनी होगी। मतलब शायद 70% वक्त देना और शायद 25 से 30% वक्त लेना, या तारीफ हासिल करना या जवाबी एहसान भी अपने बेहतर आधे से या अपने पार्टनर से या अपने दोस्तों से हासिल करना। तो अगर तुला राशि 12वें घर में है तो ये एक थोड़ा ट्रिकी प्लेसमेंट है, शायद डी9 चार्ट में प्लेसमेंट में सबसे ट्रिकी, क्योंकि ये वो प्लेसमेंट है जहां आपको छोड़ना होगा, आपको दूसरों के लिए ज्यादा करना होगा, और आपको ये भी बिना बहुत भारी दिल के करना होगा, बल्कि ये जानते हुए कि ये आपका कर्म है, क्योंकि अगर आप उसके साथ तालमेल बिठा लेते हैं तो ये आसान है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हमेशा देते रहना है, इसका ये भी मतलब है कि आप रिश्ते का चुनाव ज्यादा सावधानी से करें ताकि आप सब कुछ देते न रह जाए। ये वो प्लेसमेंट भी है जहां कभी कभी पहला रिश्ता आपसे लगभग सब कुछ छीन सकता है और फिर आपको शुरुआत से शुरू करना पड़ सकता है। मैंने इस प्लेसमेंट के साथ भी देखा है,
हर किसी के साथ नहीं, मगर कुछ केस में जहां शख्स काफी बुद्धिमान नहीं रहा, जब शख्स इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं रहा, जहां उन्होंने ज्यादा सोचे बिना रिश्ते में आ गए, जल्दबाजी में रिश्ते में आ गए, सिर्फ अलग होने, तलाक लेने पर आकर रुक गए और लगभग सब कुछ पार्टनर के साथ खो दिया और वो बहुत बुरी तरह खत्म हुआ। यहाँ तक कि बहुत सारे विषैले नकारात्मक बैगेज के साथ जो आगे ले जाया जा रहा था। तो अगर आपके नवाज में 12वें घर में तुला राशि है तो बहुत सावधान रहें कि आप किसके साथ रिश्ते में आते हैं, क्योंकि तब आप वो शख्स हो सकते हैं जो शायद रिश्ते में थोड़ा ज्यादा देता रहता है बिना कुछ वापस मिले, बिना किसी तारीफ मिले, और फिर आपको खोखलापन महसूस होता है, आपको नुकसान महसूस होता है, आपको लगता है कि आपको ये पसंद नहीं है और फिर रिश्ता दक्षिण दिशा में चला जाता है या आपको सबसे बेहतर नतीजे नहीं देता। तो अगर आपके पास 12वें घर में तुला राशि है तो ज्यादा देने वाले बने, ये भी जान ले कि आपके कर्म की ये जिंदगी देने की है। इसके लिए न सिर्फ अपने बेहतर आधे के साथ रिश्ते में बल्कि आम समाज को भी ये सबसे बेहतर प्लेसमेंट में से एक है देते हुए सबसे बेहतर कर्म हासिल करने के लिए। तो अगर आप समान विचार वाले लोगों के साथ एक मजबूत बंधन कायम कर रहे हैं जो समाज के लिए ज्यादा करना चाहते हैं, बेहतर कर्म करना चाहते हैं ताकि बाद में मोक्ष या मुक्ति के मौके भी आपको दिए जाए, वहां ज्यादा ब्राह्मी पॉइंट्स हासिल करें तो होने दें, मगर यकीनन ज्यादा सावधान रहें कि आप किसके साथ बंधन में आते हैं, किसके साथ रिश्ते में आते हैं। ये वो प्लेसमेंट भी है जहां आपको अपना प्यार समुद्र पार या विदेशी जमीनों में मिल सकता है, या शादी के बाद आप विदेशी जमीनों में जाते हैं और फिर वहां बस जाते हैं तो आप अपनी जगह से दूर हट जाते हैं, विदेशी जमीनों पर अपने बेहतर आधे के साथ, या फौरन शादी के बाद या विदेशी जमीन पर अपना प्यार का दिलचस्पी पाते हैं, अपनी जन्म की जगह से अलग थलग भी, मगर तब भी आपको अपने रिश्ते में थोड़ा ज्यादा देने वाला बनना होगा ताकि एक वक्त के साथ अपने कर्म के ऊपर आप दोनों दुनियावी भौतिक फायदे भी हासिल कर सकें, मगर अपने कर्म के फायदे भी। तो दोस्तों, अब जब हमने चर्चा करी है कि कैसे D9 चार्ट के 12 घरों में तुला राशि के कॉम्बिनेशन आपके लिए है, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि मेहरबानी करके देखें कि उस खास तुला राशि के लिए D1 चार्ट में कौन सा घर है, या उस घर में आपके D9 चार्ट में जहां तुला राशि पड़ती है D1 चार्ट में उसी घर में कौन सी राशि है, और फिर नतीजों या राशियों की एनर्जी को आपस में मिलाकर समझ पाए कि इसका असल में क्या मतलब है, और देखें कि क्या कोई दोष या कोई योग या कोई पहलू, कोई कंजंक्शन है जो D9 चार्ट में उस खास घर में तुला राशि में बनते हैं ताकि प्लेसमेंट को बेहतर समझ सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल कंसल्टेशन की तलाश में है तो मेहरबानी करके मुझसे संपर्क करें, लिंक नीचे दिए गए हैं। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये आपका दोस्त ज्योतिषी और मार्गदर्शक इरफान साइन ऑफ कर रहा है। चाओ, धन्यवाद।